हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किया था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, उसका साइड, मतलब ये साइड फाइंड करना है। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, जितने भी साइड्स है ना, जैसे 1, 2, 3, 4 साइड है, उनका जो सम होता है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हमें साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है, देखो डायगोनल हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये सेगमेंट जो है, ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट ए बी सी डी बी द गिवन स्क्वायर। देखो हमें कोई स्क्वायर का ऐसा लेबलिंग तो दिया हुआ नहीं था, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया और उसे हमने लेबल कर दिया ए बी सी डी, जिसमें हमें क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायगोनल, ये हमें गिवन है। डायगोनल देखो यहाँ पे क्या है, ए सी है। सो डायगोनल ए सी इक्वल्स टू, ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका साइड फाइंड करना है। तो साइड को हम कंसीडर करते हैं एक्स। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर। साइड को हमने x सेंटीमीटर कंसीडर किया। देखो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, और हमें पता है कि स्क्वायर में जितने भी जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। एंड उसके साथ हमें ये भी पता है कि स्क्वायर में जितने भी एंगल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी, ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर ये एक 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये क्या है, साइड है x, ये वाला भी जो साइड है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसमें हम देख सकते हैं कि जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है क्यों, बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है। तो अगर ये एक 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, AC, देखो AC कितना दिया हुआ है, 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, AB क्या है, इसकी साइड है, x का स्क्वायर प्लस BC भी क्या है, साइड है, और साइड को हमने क्या कंसीडर किया है, x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। देयरफॉर 100, देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 एंड 2 0 जार 0। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें कितना मिल गया, 50। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 50, और यहाँ पे हम ये मेंशन भी कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना बचेगा, रूट 50। अब हमें क्या करना है, 50 को रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं। 50 को फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले 2 का टेबल हम यूज करेंगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, देन ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 5 जार 25, और ये हो जाएगा 5 1 जार 5। इसका मतलब ये है कि अगर हमने रूट 50 लिया तो वो किसके इक्वल होगा, रूट 2 इंटू 5 इंटू 5। हमें पता है कि अगर पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे ये 5 का पेयर बन गया है, तो 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और रूट 2 का पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब रूट 50 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 5 रूट 2।
देयरफॉर x इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर। तो ये हमने x फाइंड कर लिया। x क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर है। सो ये हमने लिख लिया, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। तो हमने साइड फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? जितने भी साइड होते हैं उनका सम होता है। या तो इसको हम 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4 इंटू साइड हमने कितना फाइंड किया है? 5√2 इक्वल्स टू 5 4 ज़र कितना हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमें कितना मिल गया? 20√2 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 20√2 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही हमने साइड और पेरीमीटर दोनों निकाल लिया है। साइड हमें मिला है 5√2 और पेरीमीटर हमें मिला है 20√2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 2.21, यह है फिगर 2.21, एंगल DFE। देखो एंगल DFE मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमें गिवन है 90 डिग्री एंड उसके साथ हमें गिवन है FG इज परपेंडिकुलर टू ED। देखो FG जो है वो परपेंडिकुलर है ED में। देखो यहाँ पे ये क्या है? ED है, इस पे परपेंडिकुलर है FG एंड उसके साथ में GD हमें गिवन है 8, GD ये लेंथ गिवन है 8, FG देखो FG ये वाली लेंथ हमें गिवन है 12। हमें क्या फाइंड करना है? EG। EG कहाँ पे है? EG मतलब ये जो बची हुई लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। FD, FD मतलब ये लेंथ फाइंड करनी है और EF मतलब ये लेंथ। तो ये हो गई फर्स्ट लेंथ, ये हो गई सेकेंड लेंथ और ये हो गई थर्ड लेंथ जो हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की जो ऑपोजिट वर्टेक्स है यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये वाले कंडीशन में हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ कौन सी हो जाएगी? FG। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि FG का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? GD इंटू EG के। सो सबसे पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? देखो DFE, DFE इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 90 डिग्री का एंड उसके साथ में FG इज परपेंडिकुलर टू ED। देखो FG ये परपेंडिकुलर है ED में एंड उसके साथ में हमें लेंथ कौन सी दी हुई है? देखो GD ये लेंथ हमें गिवन है 8 एंड उसके साथ में ये वाली लेंथ हमें गिवन है, ये लेंथ कौन सी है? FG ये भी हमें गिवन है 12। तो ये तो हो गया इसका गिवन वाला पार्ट। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमें फाइंड करना है EG, सेकेंड हमें फाइंड करना है FD एंड थर्ड हमें फाइंड करना है EF। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हम फर्स्ट फाइंड करेंगे EG। तो EG फाइंड करने के लिए ये फुल जो राइट एंगल ट्रायंगल है DFE इसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DFE। देखो DFE ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल DFE ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? DFE ये कितना है? 90 डिग्री है एंड उसके साथ हमें ये भी गिवन है कि जो FG है इट इज परपेंडिकुलर टू ED। देखो जो FG है वो ED में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इतना पार्ट हमें गिवन है और अगर इतना पार्ट हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेनस में है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें लिखनी होगी कि इस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर रहे हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? FG का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? GD इंटू
ई जी, देखो जी डी इंटू ई जी इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे देखो हमने लिख लिया थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, और ये रिलेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में। एफ जी, देखो एफ जी ये हमें कितना गिवन है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू जी डी। जी डी हमें कितना गिवन है 8 इंटू ई जी। ये देखो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 8 इंटू ई जी। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 144 अपॉन 8। यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेती हूँ 144 अपॉन 8। 8 वन जार कितना हो जाएगा 8, इसको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 6। 4 को यहाँ पे नीचे ले आते हैं, 8 8 जार कितना हो जाएगा 64, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इन्हें डिवाइड करने के बाद हमें कितना मिला 8 वन जार 8 और 8 18 जार कितना हुआ 144 इक्वल्स टू ई जी। देयरफॉर ई जी इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 18 यूनिट्स। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट ई जी ये फाइंड कर लिया है, कितना 18 यूनिट्स। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या फाइंड किया ई जी फाइंड किया। ई जी हमें कितना मिल गया 18 यूनिट्स मिल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एफ डी। एफ डी क्या है, देखो एफ डी ये वाली जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री है तो इधर का जो एंगल है ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है मतलब 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो एफ डी यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी डी और एफ जी ये दो लेंथ हमें गिवन है। सो ये लेंथ हम इजिली फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सेकेंड हम एफ डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एफ जी डी। इसमें हमने देखा था कि जो एफ जी है वो परपेंडिकुलर है ई डी में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये छोटू ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा एफ जी डी। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो एफ जी है वो परपेंडिकुलर है ई डी में, दैट्स वाई यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा होगा एफ जी डी, ये कितना होगा 90 डिग्री। सो ये हमने लिख लिया कि यहाँ पे जो एफ जी है वो परपेंडिकुलर है ई डी में, देयरफॉर एंगल एफ जी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्रायंगल एफ जी डी ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं एफ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो एफ डी तो हमें फाइंड करना है, जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम पुट कर देते हैं। एफ जी कितना है 12 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस जी डी, ये भी हमें गिवन है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 जार कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इक्वल्स टू ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 208। देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें कितना मिला 208। हमें क्या करना है एफ डी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बोथ साइड में स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 208, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर यहाँ पे
ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डी इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, √208। अब देखो इसको रूट से निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 208 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 10 जार 20, 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 2 5 जार 10, 2 2 जार 4। अगेन इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। अगेन 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और ये हो जाएगा 13 1 जार 13। तो देखो यहाँ पे ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, 13 का यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर हम √208 लेंगे तो देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद एक और 2 बाहर आ जाएगा और 13 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा। 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू। सो 208 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4√13। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू कितना हो गया, 4√13। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू 4√13 यूनिट्स। सो इसके साथ ही हमने एफ डी की वैल्यू भी निकाल ली है, 4√13 यूनिट्स। नाउ लास्टली हमें फाइंड करनी है ये वाली लेंथ। ये लेंथ कौन सी है, ई एफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ जी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल जी है इस तरफ एफ जी ई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस है ई एफ, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये वाली लेंथ है एफ जी, ये 12 है, ई जी ये जस्ट हमने अभी फाइंड की 18 यूनिट्स। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड यहाँ पे ई एफ भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एफ जी ई। इस ट्रायंगल में हमने देखा कि जो एफ जी है वो परपेंडिकुलर है ई डी में, देयरफॉर इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एंगल एफ जी ई ये कितना है, 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, ई एफ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल के अदर साइड्स। ये हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू ई जी, ये हमने कितना फाइंड किया था, 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस एफ जी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 18 ये हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 324 प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 12 का कितना हो जाएगा, 144 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 468। देयरफॉर ई एफ स्क्वायर, देयरफॉर दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 468। यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर ई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √468। ना इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। सो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 से करेंगे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। नाउ ये 3 के टेबल से जा सकता है, 3 3 जार 9 एंड 3 9 जार 27। अगेन ये 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और ये हो जाएगा 13 1 जार 13। देखो यहाँ पे ये 2 का पेयर बन रहा है और ये 3 का पेयर बन जाएगा। इसका मतलब √468 इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, देखो ये पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा और 3 यहाँ पे अकेला है तो ये यहाँ पे रूट के अंदर रहेगा। इट मीन्स 3 2 जार कितना हो जाएगा, 6√13। देयरफॉर ई एफ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√13। देयरफॉर ई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6√13 यूनिट्स और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक रेक्टेंगल की, मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 35, मतलब लेंथ गिवन है 35 और इसकी ब्रेड्थ जो है वो हमें 12 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? डायगोनल फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल को हम कंसीडर कर लेंगे ए बी सी डी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइट और बेस ये हमें गिवन है। ए सी यहाँ पे क्या है? डायगोनल है जो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ये चारों कॉर्नर वाले एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC जो कि क्या है? डायगोनल है, वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। लेट ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें कोई नाम तो दिया नहीं है तो हम इसे लेट कर रहे हैं, मतलब खुद से इसको लेबल करते हैं। ABCD ये हो गया एक रेक्टेंगल जहाँ पे AC क्या है? डायगोनल है और हमें इसकी लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। AC जो कि यहाँ पे डायगोनल है वो हमें फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट हमें गिवन था और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ए बी कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ये यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है ये वाला है एंगल बी, ये कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है? इसका रीज़न हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंगल ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब ये है कि जो एंगल बी है वो रेक्टेंगल का एंगल है, दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। देयरफॉर अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर AC ये तो हमें फाइंड करना है। AB देखो AB कितना है? 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 35, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। A इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप स्क्वायर को लर्न कर लो तो आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। नाउ ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1369। देयरफॉर AC स्क्वायर हमें कितना मिला? 1369। हमें क्या करना है? AC की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे और 1369, इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ना यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √1369। देयरफॉर AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आप याद कर लेना कि 37 इंटू 37 कितना होता है? 1369 होता है। तो ये हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 37। तो AC क्या हो गया? 37 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में AC तो फाइंड नहीं करना था, डायगोनल फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। बिकॉज हमें AC नहीं फाइंड करना था, डायगोनल फाइंड करना था। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में हम लिख लेंगे देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इन फिगर 2.22 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। देखो M यहाँ पे QR के बीच में मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये क्या कर रहा है? इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल PRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। PRQ मतलब ये वाला एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। प्रूव दैट, तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, हमें ये प्रूफ करना है। PQ स्क्वायर,
पी क्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 4pm स्क्वायर, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, माइनस 3pr स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये हो गया मिड पॉइंट। एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखो यहाँ पे हमें 2 राइट एंगल्स दिख रहा है। देखो एक तो पी आर एम ये यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एज अ राइट एंगल ट्राइंगल लेके यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीएम का स्क्वायर हमें तभी मिल सकता है जब हम क्या करें, ये जो छोटू वाला राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। सेकंड हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पी आर क्यू में। इससे क्या होगा, देखो पी क्यू का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस यहाँ पे ये पी आर का भी स्क्वायर मिल जाएगा। देन ये दोनों की हेल्प से ये वाला पार्ट हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी आर एम मतलब ये छोटू ट्रायंगल लिया और इसमें जो एंगल आर है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसे हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर। देखो पी एम यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ब्रैकेट में यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी एम का स्क्वायर, देखो यहाँ पे पी आर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बाकी रहेगा, आर एम का स्क्वायर। देयरफॉर इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये वाला पार्ट हमने क्यों लिखा है ये मैं भी आपको बताऊंगी। इसे हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमने ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है पी क्यू आर। तो अब हम नेक्स्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, इसमें भी जो एंगल आर है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये पार्ट हमें गिवन है। देयरफॉर यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। देखो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पी क्यू स्क्वायर तो मिल गया है, अभी हमें ये वाला रिलेशन चाहिए। ये रिलेशन हम कैसे ला सकते हैं, इसकी हेल्प से ला सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, आर एम है। आर एम में हम देख सकते हैं कि एम जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो क्यू आर है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आर एम और एम क्यू ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर हम आर एम की बात करेंगे सो आर एम जो है वो हाफ होगा क्यू आर का। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल्सो आर एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। जो आर एम है वो क्यू आर का हाफ है, और इसका रीजन भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मतलब एम जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट्स वाई जो आर एम है वो हाफ है क्यू आर का। देयरफॉर देखो यहाँ पे 2 डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2rm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। मतलब जो क्यू आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2rm के इक्वल हो जाएगा। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। देयरफॉर देखो इक्वेशन 2 में क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर है, उसके बाद क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है। सो क्यू आर के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, आर एम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 2rm का स्क्वायर। ये दोनों हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 2 एंड 3 से लिया है।
तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर है प्लस 2 RM स्क्वायर है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस, देखो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जार कितना हो जाएगा 4RM स्क्वायर, एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 4। देखो जो हमें प्रूव करना है, देखो उसमें पी क्यू स्क्वायर और पी आर की तो हमें ज़रूरत है, आर एम की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो इक्वेशन 1 में आर एम की वैल्यू हमने क्या ली है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो इसके प्लेस में ये वाला पार्ट हम लिख सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4, आर एम स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, 4 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 पी एम स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हम आर एम की वैल्यू क्या निकाल रहे थे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी आर स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें 4PM स्क्वायर, ये तो हमें एज इट इज़ चाहिए। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, ये 4 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4PR स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 1PR स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4PR स्क्वायर है, तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का, माइनस 3PR स्क्वायर। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार छोटू ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है और एक बार बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है। थोड़ा सा रिलेशन है, आर एम की वैल्यू निकालनी है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब 2 वॉल है, इस तरफ एक वॉल है और एक इस तरफ वॉल है, और बीच में यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट है। देखो यहाँ पे दिया है ना कि ये दोनों वॉल क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो ये क्या है, आपस में पैरेलल है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter. Find the width of the street. देखो यहाँ पे क्या है, ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, यहाँ पे बीच में क्या है, एक लैडर, एक सीढ़ी रखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो सीढ़ी रखी है, जब वो इस तरफ ऐसे रखी होती है, मतलब ये वाले बिल्डिंग के साइड में रखी होती है, यहाँ पे क्या है, विंडो है। तो जब इस तरीके से जब ये सीढ़ी रखी होती है तो देखो यहाँ पे लेडर की लेंथ हमें गिवन है 5.8, तो ये जो सीढ़ी है ये कितनी है, 5.8 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे क्या है, एक विंडो है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो का यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, 4 मीटर है। तो ये हमें गिवन है। एक और यहाँ पे जो वॉल थी वहाँ पे जो विंडो है, देखो विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। तो जो सेकेंड वाली जो वॉल है, यहाँ पे जो विंडो है उसकी हाइट कितनी है, 4.2 मीटर है, और यहाँ पे कभी इस तरफ लेडर रखा हुआ होता है। तो देखो जो लेडर है उसकी लेंथ तो फिक्स रहेगी, कितनी रहेगी, 5.8 मीटर ही रहेगी। बट हाँ, विंडो की यहाँ पे हाइट हमें गिवन है कि विंडो कितने हाइट में है, 4 मीटर में है, और इस तरफ जो है वो 4.2 मीटर में है। हमें क्या करना है, हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट बताना है। देखो अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग की वॉल जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें हाइट और ये हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, लेडर है, इसकी लेंथ हमें गिवन है। तो यहाँ पे ये बेस हम निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहला हम यहाँ पे एक बेस निकालेंगे। सेकेंड, अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे भी हमें हाइट और हाइपोटेनस गिवन है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका बेस फाइंड करेंगे। देन उसके बाद इसका बेस और इसका बेस, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, इसको हम लेबल कर लेते हैं ABCD और इसको हम ले लेते हैं E। देखो ये यहाँ पे क्या है, लेडर है, और लेडर का यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है 5.8 मीटर। इधर भी क्या होगा, ये सेम रहेगा, 5.8 मीटर होगा। यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ पे जो AB है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी फर्स्ट वाले विंडो के लिए 4 मीटर के लिए। और यहाँ पे विंडो जो है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 4.2 मीटर। यहाँ पे ये क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, लेट AC एंड CE रिप्रेजेंट द लेडर ऑफ लेंथ 5.8 मीटर। देखो यहाँ पे AC और CE ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द लेडर जो कितना है, 5.8 मीटर है। एंड A एंड E रिप्रेजेंट द विंडोज ऑफ द बिल्डिंग। A और E ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विंडोज ऑफ द बिल्डिंग। BD इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ पे हमें क्या करना है, BD फाइंड करना है, ये यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है। एंड उसके साथ में ही AB इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 4 मीटर। एंड ED इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 4.2 मीटर। नाउ सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल D जो है ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ये यहाँ पे हमें गिवन है। ये क्या है, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे रीजन हम मेंशन कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AC क्या है, लेडर है, ये कितना है, 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB, ये हमें कितना गिवन है, 4, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर निकालने की जगह एक और इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 5.8 का स्क्वायर है, ये 4 को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पे इसको एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5.8 प्लस 4 और ये हो जाएगा 5.8 माइनस 4 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया है, हमने ये फॉर्मूला लगाया। आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सिंस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B एंड A माइनस B। देयरफॉर यहाँ पे ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.8। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.8 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं। इसको हम लिखेंगे 98 इंटू यहाँ पे 18 लिखेंगे। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1 के साथ में हम 2 zeros लगा सकते हैं। आपको आता होगा ना, देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है और 2 नंबर है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हम 2 zeros लगा सकते हैं, इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ना इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4s are 8, 2 9s are 18, ये हो जाएगा 2 5s are 10 एंड 2 zeros are 0। अगेन ये दोनों भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 25 हो जाएगा 50 एंड 2 9s are 18। देयरफॉर क्या क्या बाकी है, देखो 49 इंटू 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 9 अपॉन 25 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। नाउ ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे।
देयरफॉर 49 का परफेक्ट स्क्वायर होता है कितना 7, बिकॉज 7 7 ज़र कितना होता है 49। 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 और 25 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बी सी को हम इस तरफ लिख लेते हैं। बी सी इक्वल्स टू कितना है 7 इंटू 3/5 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 21/5। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे साइड में करके बता देती हूँ। 21 है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ार 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 5 2 ज़ार कितना हो जाएगा 10, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4.2 मीटर। यहाँ पे अलग से भी हम लिख लेते हैं। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 4.2 मीटर एंड इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1। सो हमें यहाँ पे बी सी की वैल्यू मिल गई है। देखो यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं कि बी सी यहाँ पे हाफ बेस हमें मिल गया है। अब हम सी डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सी डी निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल सी डी ई, जहाँ पे एंगल डी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो सी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ पे एंगल डी कितना है 90 डिग्री है। ये पार्ट हमें गिवन है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। और यहाँ पे हमने रीजन भी मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर सी ई क्या है लेडर है, तो लेडर का वैल्यू कितना है 5.8। तो ये हो जाएगा 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। सी डी स्क्वायर मतलब सी डी तो हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस डी ई क्या है हाइट है। सेकेंड वाली हाइट हमें कितनी गिवन है 4.2, तो ये हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर। सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा करेंगे हम। 5.8 का स्क्वायर को यही रहने देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -4.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देयरफॉर इसको अगेन हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। a और b के प्लेस पे है 4.2, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का फॉर्म और ये हो जाएगा 5.8 माइनस 4.2, ये हो जाएगा a माइनस बी का फॉर्म। a इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। देयरफॉर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 इंटू सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.6 इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। देयरफॉर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 0 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब 1.6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 16 मिलेगा। 16 इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर। देयरफॉर इसको हम इस तरफ ले आएंगे सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट, ये हमने ले लिया। ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 मीटर एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमें सी डी की लेंथ भी मिल गई है। हमें क्या निकालना है बी डी निकालना है। बी डी इक्वल्स टू क्या है बी सी प्लस सी डी। नाउ हम बी डी की लेंथ निकाल लेते हैं। बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी की लेंथ हमने कितनी फाइंड की थी 4.2 प्लस सी डी कितना है 4 इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8.2 मीटर। सो हमें यहाँ पे बी डी मिल गया है जो क्या है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर।
सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।